ईश्वर क्यों, कहाँ, कैसा। ईश्वर एक ऐसा विषय है जिसने हमेशा से इंसानी बुद्धि में हलचल पैदा की है। बड़े बड़े तर्कशास्त्रियों, विद्वानों, बुद्धिजीवियों इत्यादि ने इस संबंध में अपना मस्तिष्क खूब झुकाया है, पर फिर भी अधिकतर यह विषय एक पहेली बनकर ही रह जाता है। आज इसी पहेली से संबंधित कुछ मुख्य पहलुओं को सुलझाने व समझने की कोशिश करते हैं। ईश्वर से कहाँ मिला जाता है, ईश्वर को पाने के लिए कहाँ जाएं। डी बीयर्स को हीरे की सबसे महंगी किस्मों में गिना जाता है। कहते हैं दक्षिण अफ्रीका में इन हीरों से भरपूर खान मौजूद थी, पर सालों साल तक लोग इस बात से बेखबर रहे। चमकते हीरों की खान के पास से न जाने कितनी बार गुजर गए, लेकिन उन्हें कभी एहसास तक नहीं हुआ कि वहाँ भीतर अनमोल खजाना पड़ा है। एक दिन एक बच्चा यूं ही खेल खेल में चमकता पत्थर समझकर एक हीरा उठाकर ले गया। उसने वह अपनी बहन को खेलने के लिए दे दिया। एक जौहरी की नज़र उस पत्थर पर पड़ी तो उसने उन बच्चों की माँ से अनुरोध किया कि वे वह पत्थर उसे बेच दें। एक मामूली पत्थर जानकर माँ ने उसे यूं ही बिना किसी कीमत के दे दिया। परखने पर यह सिद्ध हो गया कि वह कोई चमचमाता पत्थर नहीं था, बल्कि कई लाख रुपयों की कीमत वाला हीरा था। बंधुओं, हमारी गाथा भी कुछ कुछ ऐसी ही है। हमारे भीतर इस दुनिया का सबसे अनमोल रत्न वह ईश्वर मौजूद है, पर हम उससे बेखबर हैं। दक्षिण अफ्रीका की हीरों की खान को तो फिर भी एक दिन पहचान लिया गया, परंतु हमारे अंदर के इस हीरे से हम ताउम्र बेखबर रहते हैं। ईश्वर के नाम पर बाहर से सब कुछ करते हैं, उसकी खोज में, उसके दर्शनों के लिए दूर दराज तीर्थ स्थलों पर भी जाते हैं, लेकिन बस अपने भीतर ही नहीं झांकते। इसी बात को संत अगस्तीन इन शब्दों में रखते हैं। मैं ईश्वर की खोज में दर दर भटका, मैंने उसे शहरों में ढूंढा, गलियों में तलाशा, पर उसे पा नहीं पाया। कारण कि वह तो मेरे अंदर ही बैठा था, जहाँ मैंने उसे खोजा ही नहीं। समस्त शास्त्र ग्रंथों का भी एकमेव स्वर में यही कहना है, ईश्वर को बाहर नहीं अपने भीतर ही पाया जा सकता है। काहे रे बन खोजन जाई, सरव निवासी सदा आलेपा तो ही संग समाई। पुहप मध्य जीव बासु बसतु है, मुकर माही जैसे छाई। तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजम बाई। माने कि प्रभु की खोज के लिए जंगलों में भटकने की क्या आवश्यकता है, वह तो सभी में निवास करता है। जिस तरह फूलों में सुगंध और दर्पण में हमारी परछाई छिपी हुई है, वैसे ही परमात्मा भी हमारे अंदर ही है। अतः उस परमात्मा की खोज अपने हृदय के भीतर ही करो।